अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है जी। दुआ करता हूँ कि आप सब खैरियत से हों। ये देखें जी, ये हमारा काम शुरू हो गया है जी। एक सोलर सिस्टम लगा रहे हैं जी हम। यहाँ पर जो पैनल लगने हैं वो हैं 3000 वाट के, और जो हमारे पास इन्वर्टर है वो है 4.2 किलोवाट का जनाब। आपको पूरी तरतीब बताएंगे, पूरी सेटिंग बताएंगे। देखें, इसका काम जारी है। और ये जो प्लेटों के हमारे स्टैंड बनने हैं, आपको पता है आंधियों का मौसम है जनाब। जब आंधियाँ वगैरह आती हैं तो पेचों की जो जगह होती है वो टूट जाती है। तो ये एंगल हम उस तरीके से तैयार कर रहे हैं जिसके अंदर नट पेच लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए, फाइनली इसके अंदर पिलर भी बना दिए गए हैं। ये देखिए, प्लेटें भी शिफ्ट होना शुरू हो गई हैं जी जनाब। आपको मूवी इसलिए मैं तेज़ दिखा रहा हूँ क्योंकि इतना टाइम किसी के पास होता नहीं है देखने के लिए, तो शॉर्ट मूवी बनाते हैं। तो ये थोड़ी सी मैंने तेज़ चलाई हुई है मूवी, तो इसलिए कि आपको देखने में भी आसानी लगे और समझने में भी आसानी लगे और आपका वक्त बचे। यहाँ पर हम लुंगी कंपनी की जी जो प्लेट है 550 वाट की, वो इस्तेमाल कर रहे हैं जनाब। मैं कह ये रहता कि आपको शॉर्ट काम दिखाने का मकसद यही है कि क्योंकि आज के दौर में किसी के पास इतना वक्त नहीं होता कि वो मोबाइल उठा के बैठा रहे और देखता रहे। गुर्बत इतनी लग चुकी है जनाब कि इंसान के पास वक्त नहीं रहा। खाने के अलावा इंसान को कुछ सोचता नहीं है कि कमाना है, खाना है, कमाना है, खाना है, और किसी चीज़ के लिए उनके पास, इंसान के पास टाइम ही नहीं बचा। और मेन चीज़ होती है काम को समझना और सीखना और देखना। आपको सिर्फ काम दिखाने का, समझाने का मेरा मकसद ये होता है कि आप भाइयों का जो ख़र्चा है वो कम से कम हो और चीज़ में पायदारी है। ये जी हम जहाँ पर लगा रहे हैं, ये एक गारमेंट्स की शॉप है। वहाँ पर उनका एक 1.5 टन का एसी है और 4 फ़ैन हैं, लाइटें हैं, उनको इन्होंने चलाना है जनाब। यहाँ पर 3 केवी का जो हम सिस्टम बना रहे हैं, तो इस हिसाब से इनकी जो दुकान है माशाल्लाह ठीक चलेगी। लेकिन ये देखें, ये एक वायर आपको मैंने दिखा रहा था कि इसकी जो स्टैंड बने हैं ना, थोड़ी सी लूजिंग थी। तो यहाँ पर हमने ये लोहे वाली तार को बांध देना है ताकि जो प्लेट के अंदर थोड़ी सी लूजिंग है, हवा की वजह से हिले ना और टूटे ना। ये देखें, ये है जी 6 mm तार टीजे कंपनी की, लेकिन कहलाते इसको बाज़ लोग हैं 10 mm। लेकिन गेज इसका अच्छा है, प्यारा गेज है। ये पैप नज़र आ गया आपको। देखें, यहाँ पर कनेक्शन का प्रोसीजर भी जारी है। ऊपर का काम भी आपको दिखाएंगे, नीचे का भी दिखाएंगे। देखें, यहाँ पर ये हमारा इन्वर्टर लगना है। इधर इन्वर्टर भी लगेगा और इस जगह पे बैटरियाँ आएंगी। यहाँ पर इन्वर्टर लगा के इस जगह पे हमने इसकी जो सेटिंग है वो करनी है, जो ब्रेकर वगैरह लगाने हैं उस हिसाब से। ये देखिए जी, ये करॉन कंपनी का इन्वर्टर आ गया 4.2 किलोवाट का। इसमें आप एक चीज़ ये है कि इसके जो कैपेसिटी है आपके इसके ऊपर ना 6.2 किलोवाट तक आप इसके ऊपर सोलर पैनल लगा सकते हैं। फ़िलहाल ये जो पैनल हमारे पास है ये है 4.2 किलोवाट का, लेकिन इसके ऊपर प्लेटें जो मैंने आपको बताई इतना आप इसके ऊपर लोड डाल सकते हैं। लेकिन जब आपने इसके अंदर से लोड लेना ही है 4.2 किलोवाट का, तो आपने इसके ऊपर पैनल जो हैं वो 4.2 किलोवाट के हिसाब से ही लगाने हैं। ज़्यादा लगा के आपको क्या करना है, ठीक है जी। ये देखें, ये ब्रेकर आपके सामने पड़े हैं जी, सिंगल पोल ब्रेकर हैं। ये 63 एम्पीयर के ब्रेकर हम इधर इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्रेकर से मुझे एक बात याद आई। ये देखें, ये बॉक्स पड़ा है जी जिसके अंदर हमने ब्रेकर लगाने हैं। ये आपको सामने दो नज़र आ रहे हैं जी। चुटकी चेंजर भी बुला लो और चेंजर भी बुला सकते हैं आप। यहाँ तक कि ब्रेकर लग चुके हैं जी, इन्वर्टर को भी लगा दिया है जी। मैं ये कह रहा था, मैं एक सवाल के पीछे हूँ कि जो इंस्टॉलर भाई हैं या छोटे मोटे इलेक्ट्रिशियन हैं, जो भी हैं जो इंस्टॉल करते हैं, मैंने अभी तक कुछ मूवी देखी हैं, लेकिन ज़्यादातर मैंने जो रियल में अपनी आँखों से जो देखा है, ये जो यार ये ब्रेकर लगते हैं, एसी डीसी लगा डीसी ब्रेकर लगा लें या एसी ब्रेकर लगा लें, तो उसमें ये है कि देखिए कनेक्शन का प्रोसीजर भी जारी है। जो ब्रेकर लगते हैं उसमें बाद मैंने ये नोट किया है कि एक वायर बिलफर, मैं सोलर की मिसाल देता हूँ आपको। ऊपर से सोलर की वायर आ रही है, जमा नफ़ी की 2 तारें होती हैं। तो वो ऐसा करते हैं, जमा को ब्रेकर के अंदर लगाते हैं और जो नफ़ी है वो डायरेक्टली यूपीएस के अंदर चली जाती है। एक तो ये हो गया। दूसरा ये होता है कि जो बैटरी की जो वायरें निकलती हैं उसके ऊपर बाज़ ब्रेकर लगते हैं, तो मैं यहाँ पर नहीं लगाऊँगा। जो ब्रेकर लगाते हैं बैटरी के ऊपर उसमें भी ये देखा है मैंने, जमा में पॉइंट देते हैं, नफ़ी में नहीं देते। यार अगर 2 पॉइंट बने हुए हैं एक ब्रेकर के अंदर देखें जी, लुक चेक करें इन्वर्टर की,
यहाँ पर इसकी पूरी डिटेल लिखी हुई है। अगर आपको डिटेल के बारे में बताना बैठे तो 20-25 मिनट की मूवी बनेगी। तो हम बनाते हैं शॉर्ट मूवी, जिससे सिर्फ आपको मकसद दिखाना होता है काम, कि आप किस तरीके से काम करवाएं और आपकी बचत किस तरीके से होनी है, ख़र्चे की बचत कम से कम कैसे होनी है। ये देखें ब्रेकरों के कनेक्शन भी हो गए हैं। अच्छा, मैं ये कह रहा था, अब एक ब्रेकर के अंदर 2 पॉइंट होते हैं, 2 पॉइंटों में से अगर एक पॉइंट वो शॉर्ट करते हैं, बिलफर्ज एक मैं बात कर रहा हूँ कि अगर कभी ना कभी एक पॉइंट शॉर्ट जल भी जाए, ना काम करे, तो फिर क्या करोगे आप? अगर यार दोनों में लगाई जाएं, अगर एक पॉइंट जल भी गया है ब्रेकर का, तो वो जो सप्लाई है तो वो तो बिलफर्ज डायरेक्ट हो गई है। अगर एक पॉइंट जल गया है, कल को आप बंद करते हो तो दूसरा ऑप्शन तो आपके पास होना चाहिए ना। आप ऐसे बंद कर दोगे, सप्लाई अगर जल गई है, ब्रेकर डायरेक्ट हो गया है, आपके तो जहन में यही है ना कि अब मैंने ब्रेकर तो बंद कर दिया है। लेकिन ऐसा ना क्या करें, दोनों ब्रेकरों के अंदर जो आप भले डीसी ब्रेकर लगाएं, भले एसी 2 पुल ब्रेकर लगाएं, उसमें दोनों वायरें लगा दिया करें। ये देखें मेरे सामने आपको नज़र आ रही है, मैंने दोनों ही लगाई हैं। यहाँ पर देखें जी 2 चुटकी चेंज ओवर जो लग गई हैं हमारी, और लुक चेक करें इसकी, हमने ऊपर कनेक्टर लगाए हैं जी 100 एम्पेयर के। अभी भी इसका काम जारी है, कनेक्शन हो रहे हैं जी। सारा काम आपको डिटेल में दिखा रहा हूँ और समझा रहा हूँ जनाब। ये जो अब वायर लग रही है जी, इसके ऊपर जो छोटी लाइटें हैं उसकी वायर लगा रहे हैं जी, ताकि हमें पता चले नीचे हमारे 2 मीटर हैं वापडा के, तो कौन सी लाइन आ रही है। अब बिलफर्ज कल को लाइट लगाने का मकसद यही है। ये देखें, ये हमारी जो ऊपर से प्लेटों की वायर है, जमा रफ़ी हमने निकाल दी है, ये यहाँ पर यूपीएस के अंदर हमने लगानी है। बिलफर्ज अगर नीचे से एक लाइट नहीं आ रही है, 1 मीटर का मसला हो गया, तो पता भी चले। अच्छा, मैं आपको एक प्लेटों के बारे में बताऊं। देखें, अब कल को अगर आपने ऐसे स्टैंड बनवाने हैं, बनवा भी लिए, अगर ऐसी आपकी छत हो, उसके ऊपर ये आपने मिसाला जो पिलर बनते हैं 1 फुट 2 फुट के कंक्रीट डलती है, अगर ऐसे डलें, तो अगर ये गारा है ऊपर मिसाला मट्टी वाली छत है, तो इसके साथ आपने ये वायरें लाजमी बांधनी है। प्लेटों का वज़न भी होता है, लेकिन आंधी में यार दरख्त निकल जाते हैं, पता नहीं क्या क्या उड़ जाता है। लेकिन कुछ सेफ्टी के लिए आप ऐसा ज़रूर किया करें, ताकि इसके अंदर ये वायर बांध दिया करें, ताकि ये जो है कुछ और पायदारी हो जाए। प्लेटों की पायदारी के लिए कुछ भी करना पड़े तो वो तो आप लाजमन किया करें, क्योंकि यार बहुत महंगी प्लेट है, 50,000 रुपये की ये प्लेट है। आज अब जो इसका रेट है, ये फ़िलहाल जो हम इन मालकों ने मंगवाई है 50,000 के हिसाब से मंगवाई है। आज की मार्केट का रेट है जो मुझे नहीं पता, जिस हिसाब से हमारे पास ये माल पहुंचे उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो आपको मैं इन्वर्टर दिखा रहा था नीचे, वो इन्वर्टर 1,60,000 का वो इन्वर्टर आया है जी जनाब। जिन्होंने ख़रीदा होगा उनको पता होगा कितनी उनके ऊपर कॉस्ट आई है। और ये कॉस्ट के बारे में मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, पिछली एक मूवी मैंने देखें, ये चालू हो गया हमारा, अभी फ़िलहाल हमने इसके ऊपर जो चलाया हुआ है वो आपको भी समझाएंगे। ये देखें, ये ब्रेकर लगे हुए हैं। ब्रेकरों से सवाल आ गया बीच के इसके अंदर एक मैंने अर्थ लीकेज ब्रेकर भी लगाया है जी। बाज़ कारीगर इंस्टॉलर जो इंस्टॉल करते हैं, ये देखिए अब वापडा भी इसके अंदर हमने ऑन कर दिया है। अब इसके अंदर जो लोड चल रहा है जी, ये 3000 वाट से क्रॉस है। पैनल हमारे 3000 वाट के हैं, इसलिए हमें मजबूरन वापडा को ऑन करना पड़ा। लेकिन इनका लोड कम था, उसकी वजह ये है कि ये देखें अर्थ लीकेज ब्रेकर, आप किसी भी इंस्टॉलर से इंस्टॉल करवाया करें तो ये ब्रेकर आप लाजमी लगाया करें, ये सेफ्टी के लिए अच्छा होता है। ब्रेकर लाजमी लगवाना है आपने। ये देखें, ये 2 आपको मैं अभी ये चेंजर दिखा रहा हूँ, इसके अंदर अभी हमने मार्किंग करनी है, मार्किंग करके वो भी आपको दिखाते हैं जी ये किस चीज़ के हमने यहाँ पर ये लगाए हैं और कैसे ये काम करने हैं। ये देखें, ये एक चेंज ओवर के साथ एक CMC लिखा हुआ है, दूसरे के साथ ये BM लिखा हुआ है। BM का मकसद है वो जो हमारे पास जो पहले मीटर आते थे बड़े गरारी वाले, वो है CM का मतलब कंप्यूटराइज मीटर। यहाँ पर देखें, ये जी चेंज ओवर के ऊपर 2 लाइटें लगी हुई हैं इधर, ये उन 2 मीटरों की हैं। इसके ऊपर भी हमने लिख दिया है कि कौन सा कंप्यूटराइज मीटर है, कौन सा बड़ा मीटर है। क्या ये लिखने का मकसद ये है कि अगर कल को कोई काम करे ये, तो ये देखिए, ये सामने दिन लिखा हुआ है, इधर रात लिखा हुआ है। दिन में इन्होंने यहाँ पर चलाना है, रात को इन्होंने यहाँ पर चलाना है। बिलफर्ज हम नहीं होते, अगर कोई मसला आता है, फॉल्ट होता है, किसी को बुलाएं। ये देखें, ये सोलर प्लेट लिखा हुआ है, यानी सोलर प्लेट की जो हमारी करंट है इस ब्रेकर में आ रही है, वापटा इन यहाँ से हो रही है। ये सोलर अपना आगे जो ब्रेकर है, ये सोलर आउट, यानी UPS की जो आउटपुट हम ले रहे हैं वो यहाँ से हम लेंगे और आगे हमारी शिफ्ट होगी।
ये देखें, ये लिख भी दिया है हमने बाकायदा। आपको समझाने का मकसद यही है कि आप अर्थ लीकेज ब्रेकर भी लगवाया करें। और प्लेटों के अंदर जो पिलर आप बनवाते हैं उसमें भी देखें 3-4 लाख की प्लेटें आप रखते हैं, तो अगर 3-4 हज़ार का और भी उसके ऊपर खर्चा कर दिया जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी सेफ्टी है प्लेटों की, अगर आंधी में नहीं उड़ते तो यार आपकी बचत है ना। अभी मौसम ख़राब है, प्लेटें जो हमने लगाई हैं जी जनाब उस हिसाब से देखें ये जो इसका करंट है अप डाउन हो रहा है जी। कभी देखें 23 पे आ जाता है, कभी 24 पे चला जाता है। ये देखें मौसम बादल बने हुए हैं जनाब। तो आपको दुआ करता हूँ कि मेरी सारी जो आपको सेटिंग दिखा रहा था वो समझ आ गई होगी, आपने समझ ली होगी। दुआ करता हूँ कि आपको भी जब आप ये इंस्टॉल करवाएं तो आप भी इस प्लेटों में आप पायदारी के लिए ये जो क्लिप हमने लगाए हैं वो आपने लगाने हैं, और इसके साथ तारें लाजमी बांध देनी है यार, जितना हो सके मजबूती करनी है, ठीक है जी। इस मूवी के साथ दीजिए, ये देखें ये अप डाउन और अप डाउन हो रहा है। इस मूवी के साथ दीजिए मलिक आरिफ को इजाज़त। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, आपके लिए कोई अच्छा सा और प्यारा सा काम लेके आते हैं जी। दुआ में याद रखिएगा जी, ठीक है जी। और चैनल सब्सक्राइब कर दें यार, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।